कैन यू हियर मी क्लियरली? मुझे सुन सकते हो सभी ठीक से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Welcome back to all the students in our online classes. Today we should solve our exercise book and 8 final questions. हमने पिछले पीरियड में हमारी एक्सरसाइज बुक को सॉल्व किया था। आज इसके कुछ लास्ट वाले जो क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे और उसके बाद हम फिर से हमारा टेक्स्ट बुक जो है उसको चालू करेंगे। ठीक है, सभी लोग एक्टिव रहना है, सिर्फ यहाँ पे आवाज नहीं आनी चाहिए, इसका ख्याल रखना है बस। ठीक है, जैसे ही कुछ मैं पूछता हूँ तो उसका मुझे रिप्लाई करते रहना है, लेकिन अगर आवाज आती हो तो तुरंत बाद अपना माइक बंद कर देना है। जितना पूछा जाए उतना जवाब देना है, माइक चालू करना है और फिर से उसको बंद कर देना है। सभी को समझ में आ गया है ठीक से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. अभी सभी बच्चे जो है अपना वीडियो चालू करो, क्योंकि वीडियो किसी का दिख नहीं रहा है, मुझे फटाफट वीडियो चालू करना है। कम ऑन, वीडियो चालू करो सभी लोग जल्दी से। कर लिया? बहुत से बच्चे ने भी चालू नहीं किया है। यादव, ध्रुव, चंद्रा, कमलेश, वीडियो चालू करो बेटा। आप लोग वीडियो चालू नहीं करो तो मुझे क्या दिखाई देगा? सुशीला, सब लोग वीडियो चालू करो। शिंदे, कृषिका, वीडियो चालू करना है और माइक बंद कर देना है। जब मैं पूछूं तभी माइक चालू करना है और जवाब देके फिर से माइक बंद कर देना है, लेकिन वीडियो आपको कंटिन्यू चालू रखना है। जल्दी से एक कौन है? राकेश वर्षा, माइक बंद करो। राकेश वर्षा, माइक बंद करो। सिर्फ वीडियो चालू करने के लिए बोला है मैंने, माइक नहीं। माइक सिर्फ उतने ही टाइम चालू करना है जब मैं कुछ सवाल पूछूं और उसके बाद आपको माइक चालू करना है, आंसर देना है और फिर से माइक बंद कर देना है। ठीक है? ओके, नाउ ऑल ऑफ यू सी द पेज नंबर 11। सभी को पेज नंबर 11 जो है उसको खोलना है, देखना है। एंड इज क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 11 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां सवाल, वो है यहाँ पर देखो, राइट द सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल। जैसे इस एग्जाम्पल में हमें सवालों के मतलब सेंटेंसेस बनाए गए हैं। जो एक सेंटेंस दिया है उससे हमने 2 सेंटेंस बनाए हैं, वैसे आपको दूसरे जो एग्जाम्पल दिए हैं उनके बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है, सुमन राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, यह एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, अभी यह जो सेंटेंस है यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कौन से टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और हमें इसको तीनों अलग अलग सेंटेंस में बांटना है। इसको हमें सिंपल पास्ट में और उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस में, ये तीनों में करना है। मतलब क्या? सादा वर्तमान काल का सेंटेंस है, वाक्य है, उसको हमें सादे भूतकाल में और सादे भविष्यकाल में परिवर्तित करना है, चेंज करना है। ठीक है, अभी वह करने के लिए कुछ टेक्निक्स और कुछ यहाँ पे जैसे रूल्स दिए गए हैं। रूल्स होते हैं सभी टेंसेस के, तो वैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस V1, इसमें यस या फिर ईएस लगता है या फिर नहीं लगता है, और बाद में ऑब्जेक्ट। ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, मतलब इसका ए वाला जो पहला आपको दिया होगा उसका। और सिंपल पास्ट का आता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल पास्ट का रूल्स है, ये सिंपल पास्ट की कंस्ट्रक्शन सूत्र है, फॉर्मूला है। उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शॉल विल। शॉल का हम ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं है, विल का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में विल का इस्तेमाल ज्यादा होता है।
shall will प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब सादा वर्तमान काल, सादा भूतकाल और सादा भविष्य काल, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी ये है सबसे पहली बात कि हमें जो वर्ब है उसके V1, V2 और V3 पता होने चाहिए। अगर V1, V2 और V3 पता होंगे तो हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। भले V3 नहीं पता लेकिन V2 पता हो तो जरूर बना सकते हैं। देखो अभी इसमें सुमन सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, इसको यस लगा हुआ है देखो यहाँ पर, और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। अभी सब में यस नहीं लगता है, यस उन्हीं में लगता है जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तृतीय पुरुष की एक वचनी हो। समझ में आ रहा है? तभी मतलब तृतीय पुरुष एक वचनी कौन से होते हैं? हर प्रकार के नाम जो सिंगल नाम होते हैं ना एक एक, वो हर एक थर्ड पर्सन में आता है। और उसके बाद ही, शी और इट, ये चार अगर होते हैं तो वो होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और उनके लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब में यस या यस लगाना पड़ता है। इसका ओरिजिनल वर्ब कौन सा है? राइट। राइट माने लिखना। तो इसका अर्थ क्या है? सुमन राइट्स अ लेटर, सुमन पत्र लिखती है। तो इसका हम सिंपल पास्ट में कैसे बनाएंगे? हमारी कंस्ट्रक्शन हमें बताती है। इसमें क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद V2 लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है, मतलब इस V1 का V2 हमें बनाना है। तो देखो यहाँ पे हम बनाएंगे इसका सुमन, इसका V2 बनेगा रोट लेटर। राइट का मतलब होता है लिखना और रोट मतलब लिखा। सुमन ने पत्र लिखा, ये इसका मतलब हुआ। फिर आगे हम इसको भविष्य काल में बनाएंगे फ्यूचर टेंस में। शाल या विल का इस्तेमाल हम ज्यादातर शाल इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम विल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे सुमन विल। अभी इसमें V2 ही इस्तेमाल करना है लेकिन इसमें कोई शॉल यस या यस नहीं लगेगा। सुमन विल राइट अ लेटर। इसका मतलब क्या हुआ? सुमन पत्र लिखेगी। सुमन पत्र लिखती है, सुमन ने पत्र लिखा और सुमन पत्र लिखेगी। ऐसे तीनों प्रकार के सेंटेंसेस हमें हर एक वाक्य के अभी बनाने हैं। समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, चलो अभी पहला उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। और फर्स्ट सेंटेंस इज नितिन ड्रिंक्स मिल्क। नितिन ड्रिंक्स मिल्क। इसका मतलब क्या है? नितिन दूध पीता है। तो इसमें जो वर्ब है उसकी हमें V2 पता होनी चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल पास्ट का सेंटेंस जब हमें V2 पता होगा तो ही कर सकते हैं। V2 मतलब क्या? पास्ट टेंस वाला उसका रूप। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये V1, V2 और V3 होते हैं। तो उनमें से V1 और V2 हमें पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो हम आसानी से इसका जो सिंपल पास्ट टेंस है वो बना सकते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे इसका। नितिन, मैंने आपको बताया कि यह नाम है मतलब ये थर्ड पर्सन आ गया, इसलिए यहाँ पे एस लगा है। मतलब ओरिजिनल जो हमारा वर्ब है वो कौन सा है? ड्रिंक। तो ड्रिंक का पास्ट टेंस आता है ड्रैंक और लास्ट में मिल्क। नितिन ड्रैंक मिल्क, नितिन ने दूध पिया। समझ में आ गया सबको कैसे करना है? मुझे लगता है अभी आप सिंपल फ्यूचर वाला आसानी से बना सकते हो। कौन बताएगा क्या आएगा? Who will tell me the sentence of simple future tense? नितिन ड्रंक मिल्क। क्या? हाँ यस, हाँ बोलो बेटा। हाँ ड्रिंक, उसके बाद बोलो बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, आप सही बोल रहे हो। योर आंसर इज करेक्ट। टेल मी, कम ऑन फास्ट, हरी अप। अरे प्रयास तो करो, गलत हुआ चलेगा, मैं कोई पनिशमेंट नहीं करने वाला हूँ।
Please drink a milk. वेरी गुड। और नहीं लगाना है, मिल्क को हम एक में नहीं गिनेंगे। क्या लिखेंगे? नितिन विल ड्रिंक। अभी यहाँ पे हमें V1 लगाना है ना, ड्रिंक मिल्क। इजी है कि नहीं? कुछ ज्यादा करना है हमें इसमें? कुछ ज्यादा करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें क्या है, जो हमारे सेंटेंस में एस लगा होगा वो देना नहीं है, बाकी का विल लगाना है। देखो इसको और इसको अगर देखते हैं तो सिर्फ चेंजेस क्या है, इसमें विल लगा है और इसमें एस नहीं लगा है, बस। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें भी तो इस्तेमाल करना है, बस। कुछ ज्यादा हमारा है नहीं यहाँ पर। चलो फटाफट लिखो ये। चलो दूसरा देखते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आपको उनके पास्ट टेंस पता होने चाहिए, जो वर्ब्स है, क्रिया है, उनके जो पास्ट टेंस वाले रूप है, मतलब V2 वह पता होने चाहिए। वो पता होंगे, V1 और V2 पता होंगे तो आप लिख पाओगे। नहीं तो फिर आप सोचोगे कि ये इसका V1 है। अगर आपको सही से पता नहीं होगा कि ड्रिंक ये इसका ओरिजिनल V1 है, तो आप इसमें यहाँ पर भी एस लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमें V1 और V2 सबके पता होने चाहिए। इसके बाद में आपको वो लिखवाऊंगा। चलो ये मिटाऊं। Yes, sir. गिव मी अ रिप्लाई। ये पहला वाला जो है वो तो एग्जाम्पल है। चलो 2 नंबर का सेंटेंस दिया है हमें। आई क्लीन माई रूम। आई क्लीन माई रूम। देखो अभी यहाँ पे हमारा जो वर्ब है उसको यस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने आपको कहा जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म में होता है, थर्ड पर्सन में होता है, तभी वहां पे V1 V2 लगता, एस या एस लगता है। तो आई जो है यह फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, मतलब मैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसमें यस या यस नहीं लगाया है। यस या यस किसको लगता है? कि जहाँ पे ही, शी और इट हो तथा कोई नेम हो, तभी वहां पे हम वर्ब को यस या ईएस लगाते हैं, वर्ब प्लस यस या फिर ईएस लगाते हैं। नहीं तो अदरवाइज हम उसमें कुछ भी लगाते नहीं है। अब ये सेंटेंस है आई क्लीन माई रूम, इसका मतलब होता है मैं मेरा रूम साफ करता हूँ, स्वच्छ करता हूँ। तो क्लीन का पास्ट टेंस आता है क्लीन, इसमें सिर्फ ईडी लगाना है। तो हम क्या करेंगे? आई क्लीन्ड माई रूम, बन गया है सिंपल पास्ट टेंस का। अभी इसको सिंपल फ्यूचर टेंस का कैसे बनाएंगे? कौन बताएगा? आई, इसमें सिर्फ विल लगाना है यहाँ पे, पहले वाले जिसमें कुछ चेंजेस करना नहीं है। आई विल क्लीन माई रूम। ये कौन है? स्पीकर बंद करो। अंकित मेघाराम, बहुत सी आवाज आ रही है। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको बनाना है, लेकिन इसके लिए जरूरी है हमें उसका V2 पता होना चाहिए और V1 पता होना चाहिए। V1 और V2 पता हुआ तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आई क्लीन माई रूम मतलब मैंने मेरा रूम साफ किया, और आई विल क्लीन माई रूम मतलब मैं मेरा रूम साफ करूंगा, करूंगी। लड़की है तो कहेगी करूंगी, लड़का है तो कहेगा करेगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा। अभी चौथा और पांचवा, नंबर 4 और 5 वाला आपको सॉल्व करना है। मैं चौथे का फिर से कर देता हूँ। तीसरे का करता हूँ। मिसेस व्यास टीचर, दिख रहा है ना? टीचर अस इंग्लिश। नहीं दिख रहा है? नहीं सर, दिख रहा है तो फर्स्ट का रफ कर दो। टीचर आर इंग्लिश। ओके, अभी दिख रहा है ना? अभी इसका मतलब क्या है पहले समझ लो।
मिसेस व्यास जो है वे हमें इंग्लिश सिखाती है। देखो यहाँ पर भी ES लगा है। मेन वर्ब कौन सा है? टीच। टीच माने सिखाना, और उसको ये लगा है क्यों? कि मिसेस व्यास किसी का नाम है। मैंने ऊपर आपको बताया, यहाँ पे लिखा है ये शी तो नेम रहा तो ES लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ES लगाया हुआ है क्योंकि मिसेस व्यास एक नाम है। और उसके चलते यहाँ पे सेंटेंस बनाया, मिसेस व्यास हमें इंग्लिश सिखाती है। ठीक है, अभी इसका पास्ट टेंस, टीच का पास्ट टेंस क्या होता है? टॉट। क्या होता है? टॉट। तो कैसे उदाहरण बनेगा? कौन बनाएगा? सेंटेंस कैसे बनेगा? सर मिसेस व्यास taught us इंग्लिश। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? मिसेस व्यास ने हमें इंग्लिश सिखाया। और तीसरे का सॉरी, और जो सिंपल फ्यूचर टेंस वाला इसका कैसे बनेगा? कोई टेल मी, सर कौन बताएगा? टीच यू हाँ बोलो, इंग्लिश। मिसेस प्रयास करो। मिसेस व्यास, मिस नहीं, मिसेस व्यास। उसके बाद क्या? टीच यू इंग्लिश। This Vyas will आपकी teach me आवाज ठीक से English. नहीं आ रही है। देखो, मिसेस व्यास will teach us इंग्लिश। मतलब क्या? मिसेस व्यास हमें इंग्लिश सिखाएगी। ठीक है, तो चौथा और पांचवा आपको बनाना है, और मुझे तुरंत बाद आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ। चौथा और पांचवा जो है उसके सेंटेंस बनाइए और मुझे बताइए। बालू रिंग द बेल। रिंग, इस रिंग हमारा ओरिजिनल वर्ब है, इसका एस लगा है। रिंग का पास्ट टेंस होता है रैंग, RANG, रैंग। उसके बाद द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम, इसमें मेन वर्ब है एंटर, उसको एस लगा है। और एंटर का पास्ट टेंस होता है एंटर्ड। सिंपल पास्ट टेंस इसके इस्तेमाल करने का आपको करना पड़ेगा एंटर्ड, मतलब ENTERED, एंटर्ड। चलो अभी बनाओ, इतना सब कुछ बता दिया है। कम ऑन फास्ट, दोनों के आपको अभी के अभी बनाने हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट करो। चलो दो के लिए आपको 10 मिनट देता हूँ। चलो ठीक है, 10 मिनट से 2 मिनट हो गए, पहले 8 मिनट बाकी है, फटाफट करना है। 8 मिनट में दोनों को सॉल्व करवाना है। स्पीकर बंद कर लो बाकी लोग। आदित्य, सर ये कौन है? मिश्रा कुमारी, मनीषा कुमारी, स्पीकर बंद करो। सर मेरा छोटा हो गया। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, पांचवे का भी बनाओ, जब मैं पूछूं तब बताना, बना के रखो। फटाफट करना है सबको। सर सर आपने एंटर्स का क्या बताया था? एंटर्ड, ENTERED। उसका पास्ट टेंस है वो, एंटर का एंटर्ड। सर हो गया। ओके, वेट अ मिनट।
ओके वेट अ मिनट, 2 मिनट रुको, सबको बनाने दो, उसके बाद मैं आपको पूछूंगा तब बताना है पढ़कर। सर हो गया। इट्स ओके, वेट अ मिनट, 1 मिनट रुको, 1-2 मिनट, बस सभी को करने दो। सर हो गया। अरे हाँ भाई बोलो मत, सर सब पागल हो क्या? हाँ, जिनका लिखना बाकी है वो लिख भी लो और वो बनाओ भी फटाफट। नंबर 4th एंड 5th, ये दोनों आपको तैयार करने हैं अभी। चलो हो गया सबका, ऐसा मैं मानता हूँ। आई थिंक ऑल ऑफ यू डन दिस वर्क। ओके चलो अभी, हाँ ठीक है। सबसे पहला वाला कौन बताएगा? चौथे का पहला जो सिंपल पास्ट टेंस वाला है वो कौन बताएगा? सर मैं बता। कौन? नाम बोलो। परमार प्रिया पंडे। हाँ ओके ठीक है, प्रिया बताओ। सर बालू रैंग द बेल। बालू रैंग द बेल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है बेटा, वेरी नाइस। देन नेक्स्ट उसके बाद बालू विल। प्रिया डोंट स्पीक, अभी प्रिया नहीं बोलेगी, दूसरा स्टूडेंट बताना है। सर मैं बोल 4th रही नंबर का, हूँ। हाँ बोलो रिया। भालू विल रिंग द बेल। भालू मीन आगे क्या? भालू विल रिंग द बेल। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके क्वेश्चन नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5, इसका सिंपल पास्ट टेंस बनाना है। हु विल टेल मी द आंसर ऑफ दैट यार नेम? श्रुति। नाम बताना है पहले। ओके श्रुति बोलो बेटा। सौरभ। सर चंदना कमलेश शिव सिंह। द प्रिंसिपल। हाँ श्रुति, हाँ बोलो, द प्रिंसिपल के बाद। द प्रिंसिपल कमान, प्रिंसिपल के बाद क्या? यार इंटरनेट द क्लासरूम। वेरी गुड, द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम, सभी लोग लिख लो, जिनका बाकी होगा वो बना लेना है। द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से जवाब दिया है। चलो चंदना कमलेश अभी अगला बताओ। सर मैं बोलूं सुंदर। द प्रिंसिपल विल एंट्रेंस द क्लासरूम।
सर फिजिकल। चलो चौधरी अंकित बताओ। चौधरी अंकित बताओ। अरे बोलो भाई। सर मैं बोलूं? सर मैं बोलूं? सर मैं अपना बोलूं? नाम बोलो पहले, उसके बाद बोलो। हाँ कौन? बोलूं? वही सर। अरे पहले नाम बोलना है, नाम बोलोगे तो मैं बोलूंगा कि ये बोलना है। यहाँ पे बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं, कौन बोल रहा है थोड़ी समझ में। राघव ध्रुव। हाँ बोलो। हाँ ध्रुव बोलो चलो। प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम। गलत है। अभी हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का बनाना है, तीसरा वाला। दूसरा तो बता दिया, एंटर्ड लिखना है वहाँ पे, एंटर नहीं। और कौन बताएगा? सर मैं। हाँ बोलो। सर मैं बता सर हाँ बोलो। प्रिंसिपल विल एक एक बोलना है। सर मैं बोलूं? ऐसे क्या कर रहे हो? एक एक नाम बोलना है और मुझे बताना है सर मैं बोलूँ क्या है। सर अरे एक एक बोलो भाई। प्रिया। सर शिक्षिका। हाँ बोलो बोलो इशिका। The principal will enter the classroom. एंटर। इंटर सर वो है ना। एस लगाया है, एस लगाया हुआ है क्या? नो सर एस नहीं लगाया। एंटर को एस लगाए। ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही है। द प्रिंसिपल विल एंटर द क्लासरूम, बिल्कुल सही है। जिनका नहीं होगा लिखा हुआ या गलत होगा तो वो करेक्शन कर लेना है। क्या है तीसरा इसका? द प्रिंसिपल विल एंटर द क्लासरूम। ठीक है। अभी ये जो बच्चे बच्चे सवाल है ये मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको V1 और V2 सब पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सब लिख लेना और उसको मीनिंग जो है वह याद रखना है, उसका V1 और V2 याद रखना है। ठीक है। चलो अभी 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या है, ये सब आपको घर से ही करना है। समझा देता हूँ क्या करना है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ व्हाट यू डिड सैटरडे एंड संडे, राइट 2-3 सेंटेंसेस अबाउट इट। आपने शनिवार और रविवार इन 2 दिनों में क्या बनाया, मतलब क्या किया, वो 2 चीजों के नाम, मतलब 2 चीजों के पहले चित्र निकालना है और बाद में उनके 2-3 वाक्य लिखने हैं। गर्ल्स होगी तो वो अपनी रेसिपी भी लिख सकती है, जो वो कुकिंग में बनाती है ना, उसका चित्र निकाल सकती है और उसकी जानकारी वहां पे लिख सकती है। बॉयज होगे तो उन्होंने कुछ अलग कुछ बनाया होगा, गाड़ी बनाई होगी या फिर साइकिल कुछ किया होगा, ऐसा कुछ होगा, साइकिल गाड़ी, या फिर कुछ खिलौने वाला कोई और बनाया होगा, या फिर कोई बोलने वाला हो, मोबाइल फोन जैसे कुछ होता है वो कुछ भी बनाया होगा, तो उनके चित्र निकालना है यहाँ पे। या फिर कुर्सी बनाई होगी लकड़ी बिकड़ी से ऐसे कुछ, तो वो यहाँ पे निकालना है और उसके बारे में 1-2 सेंटेंस वहां पे लिखना है। ये आपको घर से करना है। यहाँ पे शनिवार का दिन बनाया हुआ उसकी जानकारी और यहाँ पे रविवार का दिन बनाया हुआ उसकी जानकारी 2-3 वाक्य में। ठीक है। और तारीख आज की डाल देना वहां पर। समझ में आया सबको? यस सर। सर। दो चीजों के नाम, फोटो निकालना है, चित्र निकालना है, चाहे तो आपने बनाए हो या नहीं भी बनाए हो तो भी करा देना। ठीक है। आपने मान लो किसी ने कुछ नहीं बनाया है तो भी कुछ भी चित्र वहां पे निकाल देना कि ऐसा मैंने बनाया है, और वहां पे वो इसके बारे में 2 वाक्य लिख देना है। चलेगा? घर की चीजें जो बना सकते हैं वो वाली लिखना नहीं तो जो बना सकते हैं वही चीजों की फोटो निकालना। नहीं तो ऐसा कर लोगे कि कोई निकालेगा रेफ्रिजरेटर, कोई निकालेगा टीवी, क्या टीवी और फ्रिज बना सकते हो, ऐसी चीजें नहीं निकालना है। जो बना सकते हो वही चीजों के वहां पे ड्राइंग निकालना है। ठीक है। चलो 9वां सवाल है पेज नंबर 14 पर, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ अ बाइसिकल। साइकिल का चित्र निकालिए और उसमें कलर भरिए। राइट अबाउट 7 to 8 सेंटेंसेस ऑन माई बाइसिकल। और बाइसिकल के ऊपर 7 से 8 वाक्य आपको लिखने हैं। अभी ये जो बाइसिकल है ये डायरेक्टली आप विनी की जो बाइसिकल है वो उतार सकते हो, और विनी ने जो उसके बारे में लिखे हैं 7-8 वाक्य वही आप लिख सकते हो। ठीक है। माई बाइसिकल इज, ये कौन है बीच में? चौधरी अंकित,
स्पीकर बंद करो। सुनाई नहीं देता बेटा? हाँ, क्या करना है, जो विनी की बाइसिकल है चाहे तो डायरेक्टली आप उसकी ड्राइंग निकाल सकते हो, और ड्राइंग निकालने के बाद विनी ने जो वर्णन किया था उसकी बाइसिकल का, जैसे कि ब्लू इन कलर, रियर व्हील, उसके बाद क्या था उसका, ब्लू इन कलर, उसके बाद रियर मिरर व्यू, पीछे एक पिछला दृश्य दिखने के लिए एक मिरर व्यू था उसको, उसके बाद रेड बेल, उसके बाद सॉफ्ट सीट, ऐसे कुछ 5-7 वाक्य आपको उसके लिखने हैं। यूनिक बाइक, या फिर आपकी मर्जी से भी आप कुछ वाक्य उसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे आपको पूरा करना है। यहाँ पे साइकिल का चित्र निकालना है, कलर करना है, और नीचे उसके बारे में जानकारी लिखनी है। तो यह सारी चीजें आपको घर से करनी है। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो इस तरह से हमने जो है हमारा जो पहला यूनिट था वह इसमें कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं आपको कुछ V1 और V2 लिखाता हूँ, सभी अपनी कॉपी में वह लिख लेना है और उनको याद करना है, क्योंकि ये हमें जब तक आप इंग्लिश सीखोगे ना, पूरा इंग्लिश सीखोगे, जब तक पढ़ाई करते हो तब तक आपको वो काम में आएंगे। उनको याद ही करके रखना है सबको। क्रिया लिखवा रहा हूँ, क्रिया, उसके V1 और V2 रूप लिखा, फॉर्म लिखा रहा हूँ। मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। सभी लोग कॉपी निकालो और कॉपी में लिखना है फटाफट। देखो, सबसे पहला आता है हमारा, जो मैं लिख रहा हूँ उसको, जो बोलूंगा उसको लिख भी लेना अगर याद नहीं रहता हो तो। सबसे पहला वर्ब, वर्ब माने क्रिया, ठीक है। पहली क्रिया लिखना है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, और उसका पास्ट टेंस आता है रेड। उसके स्पेलिंग वही होता है लेकिन उसको रेड बोलते हैं। रेड का मतलब होता है पढ़ लिया। उसके बाद दूसरा है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, और उसका पास्ट टेंस आता है रोट। रोट मतलब लिख लिया। उसके बाद स्पीक। स्पीक मतलब बोलना, और स्पोक। स्पोक मतलब बोल लिया। उसके बाद लिखना है टेल। टेल मतलब कहना, और टोल्ड। टोल्ड मतलब कहा। उसके बाद सिंग। सिंग मतलब गाना, और सैंग। सैंग मतलब गा लिया। आगे ये रिंग। रिंग मतलब बजाना, और रेंग मतलब बजाया या बजा, ठीक है। उसके बाद है लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना, और लिसन्ड। लिसन का मतलब होता है सुना। फटाफट लिख लो, जो मैं लिखवा रहा हूँ यह हमें रोज काम में आने वाले वर्ब है। उसके हिंदी मीनिंग भी लिख लेना जो बोल रहा हूँ, फटाफट लिखना है सबने। गो, गो माने जाना, और वेंट, वेंट माने गया। दिख रहा है नीचे? नहीं, चलिए देखता हूँ। 9 नंबर कम। कम माने आना, और केम, केम माने आया। 10 नंबर गिव। गिव माने देना, और गेव, गेव माने दिया। चलो सबका स्मॉल लिखते हैं। टेक। टेक माने लेना, और टुक, टुक माने लिया। लाफ। लाफ माने हंसना, और लाफ्ट, लाफ्ट माने हंसा। क्राई। क्राई माने रोना, और क्राइड, क्राइड माने रोया। प्ले। प्ले माने खेलना, और प्लेड, प्लेड माने खेला।
रन, रन माने दौड़ना, और रैन माने दौड़ लिया। वॉक, वॉक माने चलना, और वॉक माने चल दिया। पीरियड है मेरे 9, इसके बाद भी ओएमआर वहाँ पे मेरे जाएगा ना, उसमें ओएमआर शीट भी है, और वो पर्चा भी, उसमें उसके साइन करवा लो। ठीक है, 17 नंबर लिखना है। उसके बाद सी माने देखना, और सौ माने देखा। चलो इतने लिखो आप लोग फटाफट, तब तक मैं आता हूँ, टाइम भी हो गया है। सभी बच्चे आवाज नहीं करना है, शांति से लिखना है। क्या है सर? क्या नाम है? प्रिया। परमार प्रिया। कॉपी किताबें उसकी किताबें वो नहीं लिखा था, इसका मैं लेके आया, उसका लिखा था। यहाँ पे साइन कर दीजिए। इसमें कैसे करना है पता है ना? यहाँ पे नाम लिखना है, क्लास, वर्क, और 25 सवाल आएंगे, उसके 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी। तो आपको जो सही होगा उसको गोल करना है। फिर जैसे एग्जाम खत्म होती है पेपर आज का, तो उसके फोटो निकालना है और मुझे वापस भेजना है, और उसके बाद सब एग्जाम हो जाएगी तो सभी ये जमा करने के लिए स्कूल में आएंगे। ठीक है, को भेजना है। हाँ हो गया ना आपका? सर हो गया। हाँ ओके ठीक है। हाँ ठीक है, आज इतने ही लिखो, बाद में लिखा होगा बाकी। आज हमारा टाइम खत्म हो गया, अभी दूसरा पीरियड चालू होगा। अभी आज का होमवर्क क्या होगा? यह जो 17 मैंने आपको वर्ब्स लिखवाए हैं, उन वर्ब्स का आपको एक बार फिर से लिखना है और इनको याद करना है। ठीक है, और ये लिखकर मुझे वापस भेजना है। ठीक है सर आज बुक्स जमा करवाने आ सकते हैं? क्या? आज बुक्स जमा करवाने आ सकते हैं? हेलो।